हे ऑल, राम राम, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पीवाईक्यू विद आदित्य में। साथियों, आप लोग जैसा कि जानते हैं इस समय एसएससी जीडी की परीक्षा चल रही है और आने वाले कुछ महीनों के अंतराल में ही हम लोग का उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का भी पेपर होने वाला है, जहां पर रीजनिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो अब अपने इस चैनल में रीजनिंग के टॉपिक वाइज टॉपिक, ठीक है ना, एक टॉपिक के बाद दूसरे टॉपिक का आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और आप यहां से प्रैक्टिस करके अपनी तैयारी को और सुदृढ़ कर सकते हैं। ठीक है, तो साथियों, आज का जो अपना सेशन आधारित है, आज का सेशन हमारा नंबर सीरीज पर आधारित है। मैं आप क्या करने वाला हूं, मैं आपको हर एक सवाल पे 10 से 15 सेकंड का टाइमर देने वाला हूं। ठीक है, और आप सभी को मेरा साथ देते हुए उस 10 से 15 सेकंड में उस प्रश्न का जो भी सही उत्तर आपका आए उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है ना, तो अब ज्यादा देर ना करते हुए सीधे अपने काम पर बढ़ते हैं। तो साथियों, यहां पर मैं पहले टाइमर लगा लेता हूं और टाइमर लगाने के बाद यहां पर मैं आपको पहले बता चुका हूं, हर एक सवाल पे आपको 10 से 15 सेकंड का टाइमर मिलने वाला है और आप टाइमर के अंदर विद इन टाइमर ही आप इस सवाल को, हर एक सवाल को हल करने का प्रयास करेंगे। ठीक है ना, तो ज्यादा देर ना करते हुए बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न पर और पहले प्रश्न के साथ ही आपका टाइमर भी स्टार्ट हो चुका है। 10 से 15 सेकंड का आपको यहां पर समय मिलेगा और ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन 3 या ऑप्शन 4, जो भी आपका ऑप्शन होगा वो ऑप्शन आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उत्तर अपना बता देंगे। ठीक है ना, तो साथियों, दिया गया समय आपका समाप्त हो चुका है। अगर मैं इस सवाल को देखूं तो गौर करिए, यहां पर अगर मैं अंतराल देखूं तो 50, 40 और 60, 64 में जो मुझे अंतराल दिख रहा है वो 1024 का दिख रहा है। ठीक है ना, इसके बाद अगर मैं 60, 64 और 65, 76 का अगर मैं गैप फाइंड आउट करूं तो यहां पर जो मुझे गैप दिख रहा है मेरे दोस्त, वो मुझे 512 दिख रहा है। ठीक है ना, इसी प्रकार 6576 और 6832 में अगर मैं अंतराल की बात करूं तो मुझे अंतराल यहां पर 200, 256 दिख रहा है। आगे मैं 6532 और 6960 में अगर अंतराल की बात करूं तो मुझे अंतराल कितना दिख रहा है, 128 का। तो साथियों, यहां पे गौर करिए, सब सीरीज में एक बहुत ही बेहतरीन सा पैटर्न मुझे मिल रहा है। क्या मैं कह सकता हूं 1024 और 512, ये कैसे आया होगा? 1024 में अगर मैंने 2 का भाग लगा दिया होगा तो मुझे 512 मिल गया होगा। 512 में इसी प्रकार अगर मैं 2 का भाग दे रहा हूं तो मुझे कितना मिल जा रहा है, 256। इसी प्रकार 256 में अगर मैं 2 का भाग दे रहा हूं तो मुझे कितना मिल जा रहा है, 128। यानी कि अगला आने वाला जो अंक होगा 128 का आधा होगा, तो 128 में अगर मैं 2 का भाग देता हूं तो मुझे प्राप्त कितना हो जाएगा, 64। अब गौर करिए, 6960 और प्रश्नवाचक चिन्ह के बीच का अंतराल कितना है, अंतराल 64 है। यानी कि अगर मैं 6960 और 64 को आपस में जोड़ दूं तो मेरे पास जो सही उत्तर आ जाएगा वो आ जाएगा 7024। यानी कि इस सवाल का जो सही जवाब है वो क्या है मेरे दोस्त, 7024। उम्मीद कर रहा हूं आप सभी लोग ने कमेंट बॉक्स में अपना आंसर लिख दिया होगा और आप सभी का भी ऑप्शन नंबर सेकंड इस सवाल का सही जवाब आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप लोग के सामने स्क्रीन पर, विद इन 15 सेकंड में आपको इस सवाल का जवाब देना है। ठीक है ना, प्रयास करिएगा विद इन टाइमर ही आप लोग का जवाब आ जाए साथियों। ठीक है, बहुत ही छोटा सवाल है। अंक है 2, 3, 4, 8, 16, 25, 52 और क्वेश्चन मार्क। अंक पास के हैं, यानी कि यहां पर लॉजिक बहुत आराम से आप लोग ढूंढ लेंगे। गौर करिए दोस्तों, क्या मैं कह सकता हूं 2 और 3 के बीच अंतराल कितने का है, अंतराल 1 का है। इसी प्रकार 3 और 4 के बीच अंतराल कितना है, अंतराल 1 का है। आगे देखते हैं 4 और 8 के बीच अंतराल कितना है दोस्तों, यहां पर 4 का अंतराल है। इसी प्रकार 8 और 16 के बीच का अगर मैं अंतराल की बात करूं तो अंतराल कितने का है, अंतराल 8 का है। आगे देखते हैं 16 और 25 के बीच अंतराल कितने का है, 9 का है। और 25 और 52 के बीच अंतराल कितना है मेरे दोस्तों, अंतराल आ गया 27। अब गौर करिए, जो बच्चे प्रैक्टिस करते हैं उनको यहाँ पे स्क्वायर और खुशबू, स्क्वायर और क्यूब की महक आ गई होगी। ठीक है ना, तो गौर करिए, यहां पर मैं कह सकता हूं यहां पर 1 और 1, यानी कि यहां पर ये 1 का स्क्वायर है, ये 1 का क्यूब है। यहां पर 4 है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 8 है, ये 2 का क्यूब है। ये जो 9 लिखा है ये 3 का स्क्वायर है और ये जो 27 है मेरे दोस्त वो कितना है, 3 का क्यूब। तो मैं आगे कह सकता हूं आगे आने वाला अंक कौन सा है दोस्त, आगे आने वाला अंक 4 का स्क्वायर है, यानी कि 16। अब अगर मैं 52 में 16 जोड़ देता हूं तो मुझे क्वेश्चन मार्क का मान मिल जाएगा, यानी कि आपके इस सवाल का जो सही जवाब है साथी वो क्या आ जाएगा, 68। यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका इस सवाल का सही जवाब होगा। ठीक है, अब आप लोग कमेंट करके ये मुझे बताएंगे कि आपने ऑप्शन नंबर कौन सा चुना था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप लोग के सामने स्क्रीन पर है। 10 सेकंड के टाइमर के साथ आप लोग इस सवाल को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। बहुत ही बेहतरीन सा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोग के सामने स्क्रीन पर मौजूद है। ठीक है ना, गौर करिए, दिया गया समय साथियों समाप्त हो चुका है। अब अगर मैं इस सवाल की बात करूं तो बहुत ध्यान से समझिएगा।
36 और 39, क्या मैं कह सकता हूं ये अल्टरनेट पैटर्न बेस्ड एक क्वेश्चन है। 36 में अगर मैं 3 जोड़ देता हूं दोस्तों कितना आ जाएगा 39। 39 में अगर मैं 3 जोड़ देता हूं तो मुझे कितनी प्राप्ति होगी 42, और 42 में अगर मैं 3 जोड़ देता हूं तो मुझे क्या प्राप्त हो जाएगा, मुझे प्राप्त हो जाएगा 45। लेकिन यहां पर तो बाकी तो पूछे गए हैं। 45 में अगर मैं 3 जोड़ता हूं तो आ जाएगा 49 जो यहां पर आएगा, ठीक है ना, जो हमें ज्ञात फिलहाल तो नहीं करना। आगे देखते हैं 49 में अगर साथियों मैं यहाँ पे 4 जोड़ता हूं तो कितना आ जाएगा 53। इसी प्रकार 53 में अगर मैं 4 जोड़ता हूं तो कितना आ जाएगा 57। यानी कि अगले अंक में मुझे 4 जोड़ना है, 57 में मैं 4 जोड़ूंगा तो मेरे दोस्त यहां पर जवाब क्या आने वाला है, इस क्वेश्चन मार्क का जो मान आ जाएगा वो कितना आएगा 61, ठीक है ना। इसके बाद अगले अगले अंक को भी देखिए, यहां पर 51 है, 51 के बाद 54 यानी कि मैं कह सकता हूं प्लस का 3, 54 के बाद यहां पर 57 है यानी कि मैं कह सकता हूं प्लस का 3, यानी कि 57 और क्वेश्चन मार्क अंतराल कितना होगा साथियों यहां पे प्लस का 3, यानी कि 57 में अगर मैं 3 जोड़ दूंगा तो यहां पर अगला अंक मुझे मिल जाने वाला है जो कि होगा 60। यानी कि इस सवाल का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 61 और 60 होगा, ठीक है। अब आप कमेंट करके बताइए कि आपका ऑप्शन 4 आया था कि नहीं आया था, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन छोटा सा बेहतरीन सा क्वेश्चन आप लोग के सामने है। अंक दिया गया है 12, 12, 14, 42, 46, 230, 236, 1652 और क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन आप लोग के सामने स्क्रीन पर मौजूद है, ठीक है ना। तो 15 सेकंड का टाइमर आप लोग का समाप्त हो चुका है। आइए देखते हैं इस सवाल में क्या पैटर्न है। गौर करिए साथियों, यहां पर मैं कह सकता हूं 12 और 12, ये मैं कह सकता हूं 12 एकम 12, ठीक है। अच्छा 14 और 42 दिख रहा है, मैं कह सकता हूं 14 में 3 का गुणा कर दूंगा तो कितना आ जाएगा 42। अच्छा यहाँ पे 46 और 230 है, मैं कह सकता हूं 46 पंचे 230। अच्छा यहां तक तो समझ में आ रहा है। तो क्या यहां पर मैं कह सकता हूं 12 और जो 14 है यहां पर अंतराल कितने का है +2 का। 42 और 46 यहां अंतराल कितना है 200 +4 का। इसी प्रकार 230 और 236 अंतराल कितना है मेरे दोस्त यहाँ पे +6 का। यानी कि निश्चित हो गया है 236 में अगर मैं 7 का गुणा करूंगा तो मुझे 1652 मिल जाएगा। तो अगला अंक जो मुझे यहाँ पर आने वाला है 1652 में मुझे क्या करना है +8 जोड़ देना है, जिससे मुझे क्या मिल जाएगा क्वेश्चन मार्क का मान मिल जाएगा। यानी कि 1652 में अगर मैं 8 जोड़ देता हूं तो मेरे पास वैल्यू कितना आ जाएगा 1660, जो कि हमारे पास ऑप्शन नंबर 2 में लिखा हुआ है, ठीक है। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग का उत्तर 1660 आया होगा और यह सवाल भी आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पर बेहतरीन सा क्वेश्चन है, हल करने का प्रयास करें, ठीक है। बहुत ही सरल सा सवाल है और उम्मीद कर रहा हूं आप लोग बहुत ही जल्दी इसको हल कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए देखते हैं सवाल में क्या हो रहा है साथियों। 14, 47, 146, 443 और 1354 दिया गया समय समाप्त हो चुका है। जो भी आपका उत्तर है कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा। तो साथियों सवाल को थोड़ा सा गौर करिए, देखिए यहां लिखा है 14, 47, 146, 443 और 1334। गौर करिए 443 से 1334 बनने का केवल और केवल एक रास्ता है, गुणा करके कुछ जोड़ना। इसके अलावा और कोई रास्ता है ही नहीं, ठीक है ना। अगर अंक सडनली इंक्रीज हो रहे हैं तो जाहिर सी बात है वहां पे मल्टीप्लिकेशन का रूल जरूर अप्लाई होगा। तो साथियों देखते हैं यहां पर क्या पैटर्न चल रहा है। क्या मैं कह सकता हूं अगर मैं 14 में 3 का गुणा कर दूं तो मेरे पास कितना आ जाएगा, मेरे पास वैल्यू आ जाएगा 42। अब मुझे इसमें अगर मैं 42 में मैं 5 जोड़ देता हूं तो वैल्यू कितना आ जाएगा 47, ठीक है, जो कि लिखा हुआ है। 47 से 146 मुझे बनाना है, तो 47 में अगर मैं 3 का गुणा कर देता हूं मेरे दोस्त तो 47 यहां कितना आ जाएगा मेरे पास 141। इसमें अगर मैं अपनी तरफ से 5 जोड़ देता हूं तो क्या 146 मिलता है? जी हां 146 मिलता है, जो अगले अंक में लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं 146 में, यहां पर मैं चेक करता हूं क्या 146 में 3 का गुणा करने के बाद कितने की प्राप्ति होगी। मुझे यहां पे प्राप्त होने वाला है 438। क्या इसमें 5 जोड़ने के बाद 443 आ जाएगा? जी हां 443 आप लोग को मिल जाएगा। अगला गौर करिए 443 से 1334 बनाना है, तो 443 में अगर आप 3 का गुणा कर लेंगे साथियों तो आप लोग के पास मान आ जाएगा 1329, ठीक है ना। और 1329 में अगर आप 5 जोड़ देंगे तो आपको किसकी प्राप्ति होने वाली है 1334 की। अब लॉजिक और पैटर्न आप लोग को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होगा, यानी कि 1334 में हम लोग को क्या करना है मेरे दोस्त, 1334 में हम लोग को गुणा करना है 3 का, ठीक है ना। और यहां पर जैसे मैं 3 का गुणा करूंगा तो मेरे पास वैल्यू कितना आ जाएगा 4002। और यहां पर हमें अपनी तरफ से जोड़ना क्या है 5, जैसे ही मैं 5 जोड़ूंगा तो मान कितना आ जाएगा मेरे पास 4007, जो कि हमारे पास कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर 1। यानी कि सवाल का जो सही उत्तर है वो विकल्प नंबर 1 होने वाला है, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूं सवाल आप लोग को क्लियर है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पर रहा ये,
चलिए 10 सेकंड का समय आप लोग के पास है, हल करने का प्रयास करें। बेहतरीन सा क्वेश्चन आप लोग के लिए है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये, जो आपको आने वाले एग्जाम में देखने को जरूर मिल जाएंगे इस तरह के पैटर्न। ठीक है, तो साथियों आप लोग का यहां पर समय समाप्त हो चुका है। देखते हैं इस सवाल में क्या पैटर्न है, गौर करिए। 20, इसके बाद हम लोग को यहां पर क्या दिया जा रहा है, 104, 524, 2624, 13124। यहां देखते साथ ही बच्चे लोग एग्जाम में ना घबरा जाते हैं, तो घबराने की बात नहीं है, थोड़ा सा यहां पर गौर करिए। क्या मैं कह सकता हूं, अगर मैं 20 में 5 का गुणा करूं, 20 में 5 का गुणा करूं, वैल्यू कितना आ जाएगा 100। ठीक है, और 100 में अगर मैं अपनी तरफ से 4 जोड़ दूं तो कितना आ जाएगा 104। इसी हिसाब से आगे अगर मैं बढ़ता हूं तो 104 में मैं कितने गुणा करूं, 104 में अगर मैं 5 का गुणा करता हूं दोस्तों, तो मेरे पास मान कितना आ जाता है, मेरे पास वैल्यू आ जाता है 520। ठीक है ना, क्या 520 में 4 जोड़ने के बाद 524 मिलता है? जी हां बिल्कुल, 524 आपको मिलता है जो वहां पर लिखा हुआ है। नेक्स्ट अगर मैं देखूं तो 524 में मुझे गुणा कितने का करना है, मुझे 5 का गुणा करना है। जैसे ही मैं 5 का गुणा करता हूं मित्रों, तो मुझे यहां पर प्राप्ति होती है 2620 की। ठीक है, क्या 4 जोड़ने के बाद 2624 आता है? जी हां बिल्कुल, 2624 आता है। यानी कि लॉजिक और पैटर्न आप लोग को क्लियर है। 2624 में आपने 5 का गुणा किया होगा तो आपको आया होगा 13120, जिसमें 4 जोड़ने के बाद 13124 आया। यानी कि हमें यहां पर क्या करना है, 13124 में दोस्तों मुझे 5 का गुणा करना है, और 5 का जैसे ही मैं गुणा करूंगा मेरे पास वैल्यू कितना आ जाएगा, 65,620। ठीक है ना, और आखिरी में हर जगह हम लोगों ने क्या जोड़ा था, गौर करिए, हर जगह मैंने क्या जोड़ा था, 4। यानी कि यहां पर जैसे हम लोग 4 जोड़ेंगे हमें अपना उत्तर मिल जाएगा, जो आ जाएगा 65,624, जो कि हमारे पास कौन से विकल्प में है, 65,624 हमारे पास ऑप्शन नंबर 3 में है। उम्मीद करता हूं आप लोग का भी उत्तर ऑप्शन नंबर 3 रहा होगा। ठीक है, और कमेंट करना मत भूलिएगा, ये जितने भी आपके उत्तर आ रहे हैं ये सभी आपको कमेंट करते हुए चलने हैं। अगर गलती हो रही तो उस गलती को सुधार के आगे हमें सीखना है। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पर, ठीक है, 10 से 15 सेकंड का समय लीजिए और इस सवाल को आसानी से हल करिए। ठीक है, अंक दिए जा रहे हैं 2, 6, 9, 22, 39 और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, आसान सा सवाल है, बेहतरीन सा है। 4 विकल्प दिए जा रहे हैं, 4 में जो भी आपका उत्तर सही हो उसको ढूंढिए। ठीक है, तो साथियों दिया गया समय समाप्त हो चुका, 15 सेकंड पूरे हो चुके हैं। आइए देखते हैं इस सवाल में क्या हो रहा है। तो अंक गौर करिए, 2, 6, 9, 22 और 39। अब सवाल यह है इसको हल कैसे करें, तो गौर करिए, बहुत ही आसान सा पैटर्न है, सीखते हैं क्या हो रहा है। गौर करिए, अगर दोस्तों मैं यहां 2 में 2 का गुणा कर दूं तो कितना आ जाएगा 4, और 4 को अगर मुझे 6 बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, प्लस का 2। ठीक है, 4 में 2 जोड़ देता हूं तो 6 आ जाएगा। ठीक है ना, अच्छा 6 को 9 बनाना है, तो अगर मैं 6 में 2 का गुणा कर देता हूं दोस्तों, कितना आ जाएगा मेरे पास 12, और 12 को 9 बनाना तो -3 कर सकता हूं ना। ठीक है, 9 आ गया। आगे देखते हैं, 9 को 22 बनाना है तो मैं 9 में 2 का गुणा कर देता हूं, मेरे पास वैल्यू कितना आ जाएगा 18। 18 को 22 बनाना है, यानी कि मैं जोड़ कितना दूं अपनी तरफ से 4, तो 18 और 4 मेरे दोस्त कितना हो जाएगा 22। अब 22 और 39 का खेल है, तो गौर करिए, अगर मैं 22 में यहां पर 2 का गुणा कर दूं तो 22 गुना कितना हो जाएगा 44। ठीक है ना, और 44 में अगर मैं 5 कम कर देता हूं साथियों तो कितना आ जाता है 39। अब आप लोग आसानी से यहां पर समझ जाएंगे, आसानी से आप समझ जाएंगे कि 39 के साथ आपको क्या करना है, 39 में गुणा कितने का करना है, 2 का करना है, तो 39 गुना कितना हो जाएगा मेरे दोस्त 78। अच्छा यहां पर एक पैटर्न फाइंड आउट करिए, गौर करिए, यहां 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, तो अगला अंक क्या होगा 6। यहां पे गौर करिए, एक साइन प्लस का है, एक माइनस का है, एक प्लस का है, एक माइनस का है, तो अगला साइन क्या होगा प्लस का। यानी कि 78 में 6 जोड़ेंगे तो मान हमारे पास कितना आ जाएगा 84, और 84 हमारे पास कौन से ऑप्शन में है, केवल और केवल ऑप्शन नंबर 1 में। ठीक है ना, यानी कि इस सवाल का जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 84 है। अब मैं उम्मीद कर रहा हूं जितने सवाल अभी तक हो चुके हैं ये आप सभी को क्लियर भी हैं, और आप सभी के उत्तर मेरे उत्तर के साथ मैच कर रहे हैं। ठीक है ना, कमेंट करते रहिएगा, जो भी आपके उत्तर हैं उनको कमेंट करके वेरीफाई करते रहिएगा, जो कि कंपलसरी, और इन सवाल और पैटर्न को सीखिए क्योंकि यहां से क्वेश्चन और पैटर्न रिपीट जरूर होंगे। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एसएससी एमटीएस का आया हुआ प्रश्न, माइनस के साथ प्रश्न आया था। ठीक है, और कुछ बच्चों का जिनका गणित थोड़ा सा कमजोर है वो इस सवाल को गलत कर गए थे। ठीक है ना, तो ऐसा कुछ भी नहीं है इस सवाल में, बहुत ही आसान हलवा और लड्डू सवाल दिया गया है। तो साथियों आप लोग के 15 सेकंड समाप्त हो चुके हैं। आइए देखते हैं इस सवाल में क्या हो रहा है। क्या मैं कह सकता हूं -15 और -9, -15 और -9, यानी कि यहां पर अंतराल कितना आया हुआ होगा दोस्तों, प्लस का 6। मैं अगर -15 में प्लस का 6 कर दूं तो कितना आ जाएगा माइनस का 9। इसी प्रकार माइनस का 9 और माइनस का 3 मैं क्या कर दूं प्लस का 6। इसी प्रकार माइनस का 3 को प्लस का 3 बनाना क्या कर दूं प्लस का 6। अब 3 और 9 के बीच का अंतराल मैं कह सकता हूं प्लस का 6,
और 9 और 15 का जो गैप है वो कितना है, प्लस का 6। यानी कि 15 और क्वेश्चन मार्क के बीच का जो अंतराल है वो कितना हो जाएगा, प्लस के 6 का हो जाएगा। यानी कि 15 में अगर मैं 6 जोड़ देता हूं दोस्तों तो कितना जवाब आ जाएगा, 21। क्या 21 आपके किसी विकल्प में है? देखिए कौन से विकल्प में है, केवल और केवल ऑप्शन नंबर 3 में। यानी कि आप लोग का उत्तर ऑप्शन नंबर 3 आना चाहिए। अच्छा, उम्मीद करता हूं सेशन क्लियर हो रहा होगा और सवाल आपको सभी क्लियर हो रहे होंगे, ठीक है ना। चलिए पढ़ जाते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आप लोग की स्क्रीन पर मोस्ट इंपॉर्टेंट एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोग के सामने स्क्रीन पर मौजूद है, ठीक है। मैं पूरे 15 सेकंड आप लोग को इस सवाल के लिए दे रहा हूं, आराम से और इत्मीनान से लगाइएगा, लेकिन सही जरूर होना चाहिए, ठीक है ना, बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए सवाल आप लोग का, ठीक है। 22, 12, 13, 20.5, 42 और प्रश्नवाचक चिन्ह का मान आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो साथियों समय आपका समाप्त हो चुका है। उम्मीद कर रहा हूं जो भी आपको उत्तर आया होगा आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया होगा, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं सवाल में क्या हो रहा है। गौर करिए दोस्तों, 22 को क्या बनाना है, 12। तो गौर करिए, अगर मुझे 22 को 12 बनाना है, क्या मैं कह सकता हूं 22 में अगर मैं आधे का गुणा करता हूं तो मुझे कितना मिल जाएगा, 11। और 11 में अगर मैं 1 जोड़ दूं तो मेरे पास मान कितना आ जाएगा, 12, ठीक है ना। अच्छा, 12 को 13 बनाना है, मैं ये कर सकता हूं 12 में 1 का गुणा कर देता हूं, कितना आ जाएगा, 12। और 12 में मैं अपनी तरफ से 1 जोड़ देता हूं, वैल्यू कितनी आ जाएगी भैया, 13, ठीक है ना। 13 को 20.5 बनाना है, तो यहां पर मैं कह सकता हूं 13 में अगर मैं 1.5 1.5 का गुणा कर देता हूं तो मेरे पास मान कितना आ जाएगा दोस्तों, 19.5। क्या इसमें 1 जोड़ने के बाद 20.5 की प्राप्ति होती है? जी हाँ, इसमें 20.5 की प्राप्ति हो जाती है। इसी प्रकार 20.5 में हमें यहां पर कितने का गुणा करना है, हमें यहाँ पे गुणा करना है 2 का। तो 20.5 में अगर मैं 2 का गुणा करता हूं तो मेरे पास मान कितना आ जाता है, 41, ठीक है। अपनी तरफ से जोड़ना कितना है, 1, क्या 42 मिलता है? जी हाँ, 42 मिलता है। पैटर्न थोड़ा सा ऑब्जर्व करिए, यहां पर पहले आधा, फिर 1, इसके बाद 1.5 और फिर 2 का गुणा हुआ, एक पैटर्न चल रहा है। यानी कि मैं कह सकता हूं 42 में गुणा कितने का होना है दोस्तों, 42 में गुणा होना है 2.5 का, ठीक है। तो अब अगर इसको हम लोग कैलकुलेशन करें तो दशमलव हटा लीजिए, यहां पर 10 आ जाएगा, ये 5 25 और 5 दूना 10 और ये 2 से काट लीजिए, कितना आ जाएगा, 21। और 21 पंचे कितना हो जाएगा साथियों, 105। अपनी तरफ से हमें यहां पर हर एक तरफ आपने देखा है, हर एक आखिरी पे हम लोगों ने 1 जोड़ा, तो 105 में कितना जोड़ना है, 1, तो वैल्यू कितना आ जाएगा, 106। क्या 106 आपके किसी विकल्प में है? देखिए 106 केवल और केवल कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूं ये एक सबसे बेहतरीन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोगों का सही जरूर होगा, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पर 15 सेकंड के टाइमर के साथ आप लोग के सामने उपस्थित है। आप लोग को दिए गए टाइमर के अंदर ही सवाल को हल करना है, ठीक है ना। चलिए और हल जरूर करते रहिएगा, लापरवाही नहीं होनी चाहिए। अंक दी जा रहे हैं 12, 18, 30, 54 और 102, ठीक है। तो साथियों गौर करिए, 12, 18, 30, 54, 102, यहां पर अगर इस सवाल को मैं देखूं, क्या मैं कह सकता हूं 12 और 18 के बीच में जो अंतराल है दोस्तों, 12 और 18 के बीच में जो अंतराल है वो गौर करिए, गैप अगर मैं फाइंड आउट करता हूं तो गैप मुझे कितना मिल जाता है, 6 का। 18 और 30 के बीच का अगर मैं गैप देखता हूं तो गैप कितना आ जाता है दोस्तों, 12। 30 और 54 का अगर मैं गैप देखता हूं तो गैप मुझे कितना मिल जाता है, 24। और 54 और 102 अगर मैं गैप देखता हूं तो गैप कितना आ जा रहा है दोस्तों, गैप आ जा रहा है 48 का। क्या मैं कह सकता हूं 6 दूना 12, 12 दूना 24 और 24 दूना 48, ये पैटर्न चल रहा है। यानी कि 102 और क्वेश्चन मार्क के बीच का अंतराल कितना होगा, 48 दूना 96। यानी कि 102 में अगर मैं 96 जोड़ देता हूं तो मुझे क्वेश्चन मार्क का मान मिल जाएगा। यानी कि आपका जो जवाब आ रहा होगा दोस्तों वो 198 आया होगा, जो कि हमारे पास कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 2 में उपलब्ध है, ठीक है ना। यानी कि इस सवाल का जो सही जवाब है दोस्तों वो ऑप्शन नंबर 2 है, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूं ये सेशन आप लोग को बहुत ही अच्छी तरह से क्लियर हुआ होगा। जितने भी सवाल हम लोगों ने अभी किए हैं, टॉप 10 क्वेश्चन हम लोगों ने इस पैटर्न में हम लोगों ने अभी मतलब देखा है, इस वीडियो में देखा है। तो आपको क्या करना है, इनको थोड़ा सा अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, ये कॉन्सेप्ट देख लीजिए, इनको दोहरा लीजिए, क्योंकि ये बार बार एग्जाम में क्या होते हैं, दोहराते हैं और आते हैं, ठीक है ना। तो मिलते हैं किसी अन्य टॉपिक पर किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, राम राम, राधे राधे, गुड बाय।